सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल MIS शिवम विद टीचर में हार्दिक स्वागत है। शिक्षक साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों का जो रिजल्ट है वह कैसे अपलोड करेंगे, जो हॉलिस्टिक प्रोग्रेशन कार्ड है वह हम कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जिनको आपको पूरा करना है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में हम समझेंगे कि प्रगति रिपोर्ट जो है, अंक पत्र जो है बच्चे का, वो कैसे डाउनलोड करेंगे। प्रेरणा पोर्टल पे बच्चे का डाटा जो है, रिजल्ट कैसे चढ़ाएंगे। हाफ ईयरली है, आपका फुल ईयरली है, और आपका जो है पूरा, इसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको चढ़ानी है। तो शिक्षक साथियों, सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है। आपको डालना है prerna.up.in। आप क्रोम ब्राउजर में जाके आप डालेंगे prerna.up.in। इतना डालने के पश्चात शिक्षक साथियों, आपको जो है, जैसा कि आप हमेशा खोलते हैं, बैंक डाटा अपलोडेड में जाना है और यहाँ पे आपको टीचर लॉगिन में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है मोबाइल नंबर डालना है। आप यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालते ही आप यहाँ पे वेरीफाई में क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आएगी, ओटीपी डाल के आपको जो है ओपन कर लेना है। जैसे ही शिक्षक साथियों ओटीपी डाल के आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पहला पेज आपके सामने शो होगा। शिक्षक साथियों, वीडियो में मैं अब आपको बताऊंगा कि किस ऑप्शन पे आपको जाना है और कहाँ से आप जो है पार्ट बाय पार्ट आप जो है पूरा डाटा अपलोड करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये देखिए ऊपर ही, जैसे ही ये पहला पेज आपका खुल जाएगा, आपको जो है ऊपर ही सबसे देखेंगे कि हॉलिस्टिक प्रोग्रेशन कार्ड 2024-25 यहाँ पे लिख के आ रहा है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम किए दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे न्यू करके लिखा हुआ है, होलिस्टिक प्रोग्रेशन कार्ड 2024-25। तो शिक्षक साथियों, आपको जो है इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही शिक्षक साथियों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है कक्षा 1 से 8 तक का, जैसे यहाँ पे अलग अलग आपको देखने का डाटा मिल जाएगा। तो शिक्षक साथियों, जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको जो है अलग अलग डाटा हर क्लास का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसा कि देखिए यहाँ पे 6, 7, 8 का डाटा दिख रहा है। इसी प्रकार जैसे ही अगर आप 1 से 5 का खोलेंगे तो आपको 1 से 5 का यहाँ पे अलग अलग दिख जाएगा। अगर आप 1 से 8 तक का खोलते हैं तो आपको यहाँ पे 1 से 8 तक का दिख जाएगा। तो शिक्षक साथियों, यह आपको दिखेगा। हर क्लास का भरने के लिए आपको अलग अलग दिए होगा। जिस भी क्लास का आपको भरना है उस क्लास में आप चले जाएंगे। तो जैसे देखिए हम यहाँ पे जो है कक्षा 6 पे जा रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे क्लास 6 पे हमने क्लिक किया। देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पे शिक्षकों के लिए अनुदेश यहाँ पे दिया हुआ है। इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको भरने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए शिक्षक साथियों, आप एक बार इसको हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। यह प्रगति पत्र बच्चे के समग्र विकास को दर्शाता है। देखिए, इसमें विषयवार उपलब्धि के साथ ही व्यक्तित्व विकास के अन्य आयामों पर भी प्रगति को दर्ज किया गया है। इस प्रगति पत्र में कहीं भी कोई अंक नहीं देना है। तो देखिए यहाँ पे प्रगति पत्र के विषय में बता रहा है कि यहाँ पे कोई अंक नहीं देना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रगति पत्र में कहीं भी कोई अंक नहीं देना है। संज्ञात्मक पक्ष के प्रत्येक लर्निंग आउटकम के सापेक्ष प्रगति को निम्नवत तरीके से दर्ज करना है। तो देखिए यहाँ पे एक आपको संज्ञात्मक पक्ष मिलेगा, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए जहाँ पे संज्ञात्मक पक्ष मिले वहां पे आपको देखिए कह रहा है किसी प्रकार का कोई अंक नहीं देना है। किस प्रकार से आपको भरना है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। स्वयं करने, पूर्ण रूपेण करने के लिए 3 स्टार पर सही का निशान लगाएं, हमको 3 स्टार देना है। किसी की सहायता से करने या कभी कभी करने के लिए 2 स्टार देना है। यहाँ पे रुचि नहीं लेना, कभी नहीं करने के लिए 1 स्टार देना है। तो यह भी आपको आगे मैं बताऊंगा कि ये किस प्रकार से आपको स्टार देना है। इसी प्रकार से देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पे बताया गया है वर्ष में 2 बार इस प्रगति पत्र में बच्चे की प्रगति को इंगित किया गया है। प्रथम आपको देखिए सितंबर माह का भरना है और द्वितीय आपको फरवरी माह का भरना है। मतलब कहने का तात्पर्य, आपको 2 बार यहाँ पे प्रगति रिपोर्ट भरनी पड़ेगी। एक आपको सितंबर माह की भरनी है और एक आपको फरवरी माह की भरनी है। फिर देखिए यहाँ पे अगला क्या बताया गया है ऑप्शन, कक्षा कक्ष प्रक्रिया, गतिविधि, समूह कार्य, व्यक्तिगत कार्य, लिखित कार्य, मौखिक कार्य, नियमित टेस्ट आदि के दौरान बच्चे के प्रदर्शन तथा शिक्षकों के अवलोकन के आधार पर विभिन्न लर्निंग आउटकम पर प्रगति को दर्ज किया जाए। तो यहाँ पे देखिए कैसे दर्ज करना है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इस प्रगति पत्र में बच्चे के द्वारा स्व आकलन भी करना है। इसे वे स्वयं भरेंगे या उनकी प्रतिक्रियाओं को शिक्षक दर्ज करेंगे। तो यहाँ पे कैसे यह आपको प्रगति पत्र में कैसे आपको स्व आकलन भरना है, यह भी मैं अभी आपको बताऊंगा, कि जिससे कि आप सिंपल तरीके से इसको भर सकें। इसके बाद देखिए शिक्षक साथियों, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। आगे अब आप देखेंगे यहाँ पे जो है ये 10वां नंबर, इस प्रगति पत्र को वर्ष में 2 बार अभिभावक के साथ साझा किया जाएगा। प्रथम अक्टूबर माह में तथा द्वितीय मार्च में। अभिभावक स्वयं के लिए निर्धारित मानकों पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करेंगे। इसे वे स्वयं भरेंगे या आवश्यकता पड़ने पर किसी की मदद ले सकते हैं। साथियों देखिए यहाँ पे जो है आपको पूरा पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ओके में क्लिक कर देना है। ओके जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका ये पूरा डाटा जो है कक्षा 6 का जो है नीचे खुल जाएगा। शिक्षक साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपका और क्लियर किए दे रहा हूँ कि जो कक्षा 1 में प्रगति रिपोर्ट भरनी है उसमें वह केवल मौखिक भरी जानी है।
कक्षा 2 से कक्षा 5 में जो प्रगति रिपोर्ट भरनी है, वह आपका मौखिक और लिखित दोनों प्रकार का भरना है। कक्षा 6 से और 8 में जो भरना है, वह आपका केवल लिखित भरना है। तो यह चीज़ आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं कक्षा 6 का बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं पिछली कक्षा के बारे में आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। बाकी चीज़ें आपको देखने के लिए सेम टू सेम मिलेंगी, तो आप अपने अच्छे तरीके से भर लीजिएगा। फिर से मैं आपको एक बार बता दूँ, कक्षा 1 में आपको मौखिक भरना है, 2 से 5 में आपको मौखिक और लिखित दोनों भरना है, और 6 से 8 में आपको जो है केवल लिखित भरना है। यह आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो शिक्षक साथियों, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए शिक्षक साथियों, अब आपको मैं बताऊँ, जैसे ही आप प्रगति रिपोर्ट यहाँ पे होलिस्टिक प्रोग्रेशन कार्ड में आप जब जाएँगे, जब ओपन कर लेंगे, तो देखिए सभी बच्चों के सामने ये देखिए कुछ पॉइंट लिख के आ रहे हैं। देखिए पहले मैं आपको सारे पॉइंट दिखा दूँ। देखिए पहला ऑप्शन है आपको वेट एंड लेंथ, मतलब आपको यहाँ पे वजन और लंबाई यहाँ पे आपको भरना है। दूसरा है आपका अदर एक्टिविटी आपको यहाँ पे फिल करना है। तीसरे ऑप्शन में शिक्षक साथियों यहाँ पे देखिए आपको संज्ञात्मक पक्ष भरने हैं। इसमें आपका काफ़ी सारा डाटा है। मैं आपको अभी आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको संज्ञात्मक पक्ष में सभी बच्चों का डाटा क्या भरना है, तो इसे आप बहुत ध्यान से भरिएगा। संज्ञात्मक पक्ष में ही आप बच्चे की योग्यता के आधार पर और उसका अवलोकन करके आप यहाँ पे जो है स्टार देंगे। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, वह आपको कैसे देना है आप यहाँ पे मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा, और आपको उसमें आपको स्टार दे के आपको ये फिलअप करना है। इसके भरने के पश्चात देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पे फर्स्ट टर्म एग्जाम स्टेटस आपको दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे भरना है। हाफ ईयरली एग्जाम स्टेटस आपका दिया हुआ है, इसको आपको भरना है। फिर सेकंड टर्म एग्जाम स्टेशन दिया है, इसको भी आपको भरना है। फिर ईयरली एग्जाम स्टेटस दिया हुआ है, इसको भरना है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आप देखिए, जब आप पहला कंप्लीट कर लेंगे, फर्स्ट टर्म एग्जाम कंप्लीट कर लेंगे, तभी यह आपका हाफ ईयरली एग्जाम खुलेगा। जब आप हाफ ईयरली कंप्लीट कर लेंगे, तब आपका सेकंड टर्म एग्जाम खुलेगा। जब आप सेकंड टर्म एग्जाम कंप्लीट कर लेंगे, तब आपका ईयरली खुलेगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है शिक्षक साथियों कि एक एग्जाम कंप्लीट करने के पश्चात ही आपका ये दूसरा ओपन होगा। आप बीच में देखिए इसको ओपन नहीं कर सकते हैं। पूरा भरने के बाद शिक्षक साथियों यहाँ पे देखिए रिजेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपने जो डाटा भरा है, अगर वह सही नहीं भरा है, तो आप उसको यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद शिक्षक साथियों यहाँ पे व्यू का ऑप्शन दिया है। जब आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, आप व्यू में क्लिक करके आप पूरा देख सकते हैं। इसके बाद शिक्षक साथियों यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिया है होलिस्टिक प्रोग्रेशन रिपोर्ट कार्ड, यहाँ पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए शिक्षक साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बारी बारी से एक एक चीज भरने का हम प्रयास करते हैं कि कैसे हम इस डाटा को भर पाएंगे। तो शिक्षक साथियों देखिए, पहले हम यहाँ पे जिस बच्चे का हम डाटा भरेंगे, उसके सामने हम क्लिक करेंगे यहाँ पे वेट और लेंथ पे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पे जो है बच्चे की लंबाई, अप्रैल माह में बच्चे की लंबाई और जो है जनवरी माह में बच्चे की लंबाई भरने के लिए आएगा। लंबाई आपको शिक्षक साथियों सेंटीमीटर में भरना है। इसके बाद देखिए वजन, यहाँ पे वजन आपको भरने के लिए आएगा। वजन आपको जो है केजी में भरना है, आपको किलोग्राम में भरना है। तो यहाँ पे आपको अप्रैल माह और जनवरी माह का जो है इसी प्रकार से आपको ये जो है भर देना है। फिर इसके बाद आपको शिक्षक साथियों सेव में क्लिक कर देना है। जैसे सेव में क्लिक करेंगे, तो ये डाटा आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पे मैंने भरा हुआ है। इसके बाद देखिए शिक्षक साथियों, आपको अदर एक्टिविटी में जाना है। देखिए आपको मैं खोल के दिखा दूं। अदर एक्टिविटी में जाके आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्व आकलन भरने के लिए आएगा। यहाँ पे देखिए आप इंग्लिश में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं बड़े होकर बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो जो आपको यहाँ पे बनना हो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। बच्चे का आकलन के हिसाब से आप डाल देंगे, उनसे पूछ के कि वह क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद मुझे विषय पसंद है, कौन सा विषय पसंद है, यहाँ पे स्व आकलन में इसे भरना है। इसके बाद मेरा पसंदीदा खेल क्या है, तो यहाँ पे जो खेल हो उस खेल का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। मुझे पसंद है, यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। जो भी आप चूज करना चाहें, आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और जानकारी दी हुई है, इसको आप पढ़ के हाँ नहीं में आप क्लिक करके आप इनको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ है मुझे इसमें और कार्य करने की आवश्यकता है। जिस चीज में कार्य करने की आवश्यकता हो उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इतना आपको लिखने के बाद आपको सेव कर में क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे डाटा आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद देखिए शिक्षक साथियों, यह डाटा भरने के पश्चात आपको देखिए अगले ऑप्शन में जाना है, जिसको अभी हम बता रहे थे शिक्षक साथियों, यह ऑप्शन वही है आपका। तो देखिए जब हम यहाँ पे जाएंगे, तो आपका ये संज्ञात्मक पक्ष आपका आपके सामने खुल जाएगा। देखिए संज्ञात्मक पक्ष में आपको यहाँ पे स्टार देना है। शिक्षक साथियों यहाँ पे जो है आपको स्टार देना है, जैसा मैंने आपको पिछला बताया था, आपने उसको पढ़ा हुआ है। आपको यहाँ पे 3 स्टार, 2 स्टार या 1 स्टार, वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितने स्टार यहाँ पे देना है। तो शिक्षक साथियों इस प्रकार आप इन सभी में स्टार जो है आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ के आपको यहाँ पे स्टार देना है। इसके बाद शिक्षक साथियों इसी प्रकार से देखिए पूरा आपका यहाँ पे दिया हुआ है। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, इसके बाद देखिए सामाजिक एवं स्व जागरूकता, इसमें भी आपको स्टार देना है। कलात्मक अभिरुचियों एवं कौशल, इसमें भी आपको स्टार देना है। इसके बाद अभिवृत्तियां एवं व्यवहार, इसमें भी आपको स्टार देना है। इसके बाद देखिए हिंदी में भी आप उसी प्रकार पढ़ के आप यहाँ पे स्टार देंगे। अंग्रेजी में इसमें भी आप पढ़ के आपको स्टार देना है।
गणित में इसे भी आपको देखिए सारे पॉइंट आप पढ़ लेंगे और आपको यहाँ पे स्टार देना है। विज्ञान आएगा, विज्ञान में आपको इसी प्रकार सारी चीज़ें पढ़ के आपको स्टार देना है। सामाजिक विषय आपको इसे भी पढ़ के आपको यहाँ पे स्टार देना है। इसके बाद शिक्षक साथियों यहाँ पे अभिभावक द्वारा प्रतिपुष्टि, यहाँ पे देखिए प्रतिपुष्टि आई है यहाँ पे आपको हाँ नहीं में अभिभावक द्वारा प्रतिपुष्टि आपको यहाँ पे भरना है। इसके बाद हाँ नहीं में आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे शिक्षक साथियों, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको स्टार नहीं देना है शिक्षक साथियों, यहाँ पे जो है बच्चे की प्रगति के संबंध में विद्यालय से अपेक्षा, तो जो अपेक्षा करते हो वह आपको यहाँ पे कुछ लाइनें जैसे भी हो आपको यहाँ पे डाल देना है। आप इसको देख लेंगे कि इसमें क्या लाइनें डालनी है। इसके बाद शिक्षक साथियों देखिए नीचे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे देखिए कक्षा शिक्षक द्वारा बच्चे की प्रगति के संबंध में टिप्पणी, तो देखिए यहाँ पे टिप्पणी में भी आपको जो है मजबूत पक्ष क्या है और जो है सुधार के क्षेत्र कौन से हैं, यहाँ भी आपको शिक्षक साथियों स्टार नहीं देना है। यहाँ पे भी आपको लिखना है कि बच्चे का जो है मजबूत पक्ष क्या है और बच्चे का जो है सुधार हेतु पक्ष कौन सा है, किस चीज में बच्चे को सुधार करना चाहिए और किस चीज में जो है यहाँ पे मजबूत पक्ष है। तो ये चीजें भी आपको शिक्षक साथियों यहाँ पे आपको भर देना है। इतना शिक्षक साथियों भरने के पश्चात फिर देखिए जब आप सारी चीजें भर देंगे आपको यहाँ पे देखिए सेव में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव में क्लिक करेंगे तो सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपने शिक्षक साथियों यहाँ पे बच्चे का हाइट, लंबाई और वजन भर दिया, आपने अदर एक्टिविटी भर दिया, संज्ञात्मक पक्ष भर दिए। इसके बाद देखिए शिक्षक साथियों यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म एग्जाम भर के आपको दिखाएंगे। शिक्षक साथियों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल आपके लिए लग रहा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म एग्जाम में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो शिक्षक साथियों जब हम फर्स्ट टर्म एग्जाम में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोट एब्सेंट के लिए आपको ए पे आपको क्लिक करना है और दूसरे में लिखा हुआ है मौखिक एवं लिखित परीक्षा का भरा गया अंक पूर्णांक के बराबर होगा। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ सारी चीजें। देखिए यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं और यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म एग्जाम के यहाँ पे जब आप सिलेक्ट में क्लिक करेंगे सब्जेक्ट के सामने तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन एब्सेंट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। जो बच्चा आपका पेपर में शामिल नहीं हुआ है, ठीक है, उसे आप यहाँ पे ए में क्लिक करके आप उसको एब्सेंट दिखा सकते हैं। एब्सेंट के होने पर आपको यहाँ पे ए में क्लिक कर देना है। अब इसके पश्चात देखिए यहाँ पे अंक दिए हुए हैं, बच्चे की प्रगति के अनुसार आपको यहाँ पे अंक जो है देने हैं। तो यहाँ पे देखिए हम आपको भर के दिखा देते हैं। यहाँ पे हम बच्चे का जो अंक है वह आप यहाँ पे भर देंगे। तो देखिए शिक्षक साथियों सभी सब्जेक्ट के सामने बच्चे को कितने अंक प्राप्त हुए यह आपको जो है भरना है। आपको बता दूं शिक्षक साथियों देखिए ये यहाँ पे लिखित केवल दिया हुआ है। जब आप कक्षा 2 से 5 का खोलेंगे तो आपको यह लिखित और मौखिक का अलग-अलग दिखेगा, वह आपको भरना है, दोनों भरना पड़ेगा और कक्षा 1 में मौखिक के लिए दिया होगा, केवल आपको मौखिक भरना पड़ेगा। इस प्रकार से देखिए शिक्षक साथियों यहाँ पे अंक आप निर्धारित कर देंगे। इसके बाद सेव एग्जाम डाटा में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही शिक्षक साथियों आप क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट एग्जाम डाटा सेव सक्सेसफुली का यहाँ पे मैसेज आ जाएगा और देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए शिक्षक साथियों उसके सामने ये देखिए इस प्रकार से ऑलरेडी फिल फर्स्ट डाटा आ जाएगा और देखिए सेकंड वाला आपका जो है ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए लॉक है ना और देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म एग्जाम भर दिया है तो सेकंड का जो है यहाँ पे ओपन हो गया है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसी प्रकार शिक्षक साथियों यहाँ पे आपको भर देना है। जैसा मैंने उसमें बताया है वैसे आपको यहाँ पे भर देना है शिक्षक साथियों। सेकंड टर्म में जो है देखिए उसमें फर्स्ट टर्म में 10 अंक का था, सेकंड टर्म में देखिए आपको दिखा दूं ये आपका 30 अंक का है। तो देखिए इसको भी आपको इसी प्रकार से भरना है। शिक्षक साथियों मैं थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा और सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएँ शॉर्ट तरीके से, इसलिए मैं आपको इसे संक्षेप में बता रहा हूँ। तो देखिए शिक्षक साथियों इस प्रकार अंक आप भर देंगे। आप इसे भर के आप सेव एग्जाम डाटा में क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से हाफ ईयरली एग्जाम भी आपका जो है भर जाएगा। अब देखिए शिक्षक साथियों यहाँ पे हाफ ईयरली भर गया। अब देखिए यहाँ जैसे ही आपने हाफ ईयरली भर लिया तो देखिए सेकंड सेशन एग्जाम आप यहाँ पर ओपन हो गया है। यहाँ पे देखिए लॉक आ रहा है, यहाँ पे देखिए ओपन हो गया है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए सेकंड टर्म जो आपका एग्जाम है उसमें हम देख लेते हैं। ये भी आपका देखिए 10 अंकों का है शिक्षक साथियों। इसी प्रकार आपको ये भी बच्चे का देखिए भर लेना है। देखिए शिक्षक साथियों यहाँ पे आपको इस बच्चे का भी ऐसे डाटा जो है सभी का पूरा करना है। किस क्लास में कितने किस सब्जेक्ट में कितने अंक प्राप्त हुए हैं वह आपको यहाँ पे निर्धारित कर देना है। इस प्रकार निर्धारित करने के बाद सेव एग्जाम डाटा में फिर से आपको क्लिक करना है, यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद देखिए शिक्षक साथियों जैसे ही आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए हमने तीनों कंप्लीट कर लिया। जैसे हम तीनों कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे ईयरली एग्जाम का जो है ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो गया है। ये देखिए ईयरली एग्जाम का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो गया है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरे सब्जेक्ट आपके सामने आ रहे हैं। सब्जेक्ट के सामने देखिए अंक आ रहे हैं। ये देख लेते हैं कितने अंकों का है। तो शिक्षक साथियों यह आपका 50 अंकों का है। तो देखिए यहाँ पे आपको अंकों का निर्धारण करना है, किस छात्र को कितने अंक प्राप्त हुए। तो उसी प्रकार से जितने प्राप्त हुए हैं आपको यहाँ पे आकलन करते हुए आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो शिक्षक साथियों यह आपको देखिए मैं बताता जा रहा हूँ। ये देखिए हमने सभी बच्चों का जो है यहाँ पे अंक ऐड कर दिए हैं। अब पूरे अंक चढ़ाने के पश्चात शिक्षक साथियों फिर से इसी प्रकार आपको सेव एग्जाम डाटा में आपको फिर से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने फिर से स्टूडेंट एग्जाम डाटा सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। ये शिक्षक साथियों देखिए भरने के पश्चात आज देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, देखिए हमने तीनों चीजें भर दिया यहाँ पे वजन, लंबाई, यहाँ पे अदर एक्टिविटी
और अदर एक्टिविटी और यहाँ पे संज्ञात्मक पक्ष हमने तीनों भरने के पश्चात ये देखिए चारों एग्जाम हमने भर दिए। अब यहाँ पे देखिए रिजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो जो आपने डाटा भरा है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, अगर आपने गलत भरा हुआ है या कहीं पे कुछ गलत भर गया है आपसे, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आपको व्यू में आपको क्लिक करके एक बार आपको देख लेना है कि क्या जो भी डाटा आपने भरा है क्या वो सही है। तो यहाँ पे आप व्यू में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे शिक्षक साथियों, देखिए यहाँ पे बच्चे का जो है पूरा डाटा यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। जो भी आपने प्रथम सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक, द्वितीय परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में आपने भरा है वह पूरे अंक आपको जोड़ के आपके सामने ये देखिए प्रगति पत्र जो है आपका बच्चे का डाउनलोड हो जाएगा। आप इसे यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ में क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखिए शिक्षक साथियों, अब हम यहाँ पे बैक चले जा रहे हैं और बैक जाके फिर देखिए हम आपको और कुछ चीजें दिखाते हैं। देखिए शिक्षक साथियों, ये तो मैंने बता दिया आपको कि कैसे आप देख सकते हैं कि शिक्षक साथियों यहाँ पे हमने पूरा डाटा कंप्लीट कर लिया है। जैसे ही आप पूरा डाटा कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पे आप सबसे लास्ट में जाएंगे होलिस्टिक प्रोग्रेशन रिपोर्ट कार्ड, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही शिक्षक साथियों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने यह जो है समग्र प्रगति पत्र जो है आपके सामने ये जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस पे देखिए बच्चे का पूरा डाटा यहाँ पे, इसके पश्चात जो भी आपने उसमें लिख के भरा हुआ है वह सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इस प्रकार से शिक्षक साथियों आपको यहाँ पे पूरा भरा हुआ आएगा और यहाँ पे अंक पत्र, ये देखिए यहाँ पे प्रगति पत्र, शैक्षिक पत्र ये भी आपके सामने आएगा जो है आप बच्चे को दे सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए इसको भी आप डाउनलोड कर लेंगे, पूरा इसमें दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो भी सारी चीज जो आप भरेंगे वह यहाँ पे पूरा अंकित हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे हस्ताक्षर भी दिया हुआ है, अभिभावक के हस्ताक्षर, कक्षा शिक्षक द्वारा हस्ताक्षर और यहाँ पे प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर। यहाँ पे सितंबर माह और फरवरी माह दोनों का दिया हुआ है। इस प्रकार से आप जो है इसको जो है डाउनलोड कर लेंगे। अब देखिए शिक्षक साथियों, ये मैंने सारी चीजें बता दी। अब आपको मैं बता दूं, जिस प्रकार मैंने इसे बताया है कक्षा 6 में इस बच्चे का बताया है, इसी प्रकार आपको सभी क्लासों में भरना है। देखिए कोई भी क्लास का हो डाटा इसी प्रकार से आपको भरना है। पूरा डाटा भरने के पश्चात आप यहाँ से इसी प्रकार से होलिस्टिक प्रोग्रेशन रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षक साथियों, वीडियो अब ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, वैसे भी काफी लंबा वीडियो हो गया है। तो शिक्षक साथियों, अगर आपको फिर भी भरने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप जो है मुझे कमेंट करके आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत आएगी उसके लिए मैं फिर से आपके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा। इसी प्रकार से आपको सभी क्लासों का डाटा जो है भरना है। तो चलिए शिक्षक साथियों, वीडियो को अब मैं यहीं से समाप्त करूंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद शिक्षक साथियों। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट समस्या के समाधान को लेके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद शिक्षक साथियों।